जी हाँ दोस्तों, अचानक ब्लॉक हो चुका है आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लगभग 17,000 के आसपास। कहाँ चूक हुई? आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल क्या बोल रहे हैं, न्यूज रिपोर्ट क्या बता रहे हैं और हम आपको डिटेल्स में क्या बताना चाह रहे हैं, आज की वीडियो में टोटल बातचीत होगा। दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल की एक नए वीडियो के कड़ी में आप सभी लोगों को स्वागत है। थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, वापस एक बार हमने दिखा चुके हैं और बात करेंगे न्यूज रिपोर्ट्स का। हम बहुत सारे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। आप रिचार्ज, बिल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अप्लाई करके बहुत सारे कमीशन कमाना, पेमेंट गेटवे, आपके पोर्टल में पेमेंट गेटवे लगवाना हो, पोर्टल बनवाना हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मान्यता प्राप्त कुछ रेपुटेड कंपनीज के साथ हम काम करते हैं। आप लोगों के साथ मिल के आप वो आईडी भी चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो हम न्यूज रिपोर्ट में जाए तो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, सुरक्षा में बड़ी गड़बड़ी। अचानक आईसीआईसीआई बैंक ने 17,000 क्रेडिट कार्ड किए ब्लॉक। कहीं आपका तो नहीं? सुरक्षा में बड़ी गड़बड़ी के कारण देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई ने 17,000 नए कस्टमर के क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया। बैंक ने कहा कि इन कस्टमर्स के लिए नए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। क्यों ये जो स्टेप, ये जो रास्ता लिया गया, क्यों लिया गया? देश के प्रमुख प्राइवेट बैंक में से एक आईसीआईसीआई बैंक 17,000 नए कस्टमर्स के क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया। बैंक ने कहा कि इन कस्टमर्स के लिए नए क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। उसने कहा कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हजारों नए क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। ब्लॉक किए गए कार्ड की संख्या बैंक के क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो का लगभग 0.1% है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन क्यों हुआ? बैंक ने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करने के पीछे वजह बताते हुए कहा कि कथित तौर पर इन कार्ड का डेटा लीक हुआ है और गलत यूजर तक पहुंच गया। आईसीआईसीआई बैंक ने प्रवक्ता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जारी किए गए लगभग 17,000 क्रेडिट कार्ड गलती से हमारे डिजिटल चैनलों के गलत यूजर के पास मैप हो गए थे। दोस्तों, जब भी कोई कार्ड बनाया जाता है, इशू किया जाता है डिजिटल तौर पर, तो वो बैंक के जो बैकएंड है, या तो कोई भी ना कोई कंपनी होगा, डेवलपर होगा, मैनेजमेंट कंपनी होगा, वो लोग इशू करते हैं एंड मैप करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा। XYZ बंदे ने कोई कार्ड अप्लाई किया और उनके लिए 1234 नाम का एक नंबर का एक कार्ड इशू किया गया। तो 1234 कार्ड को XYZ मैन तक, कस्टमर तक इशू तो हुआ, लेकिन अभी मैप करना पड़ेगा। वहां पर आई मोबाइल ऐप में गलती के कारण दूसरे यूजर तक पहुंच गया, दूसरे यूजर के आईडी में मैप हो गया। आई मोबाइल पे ऐप पर हुई बड़ी चूक। ये चौंकाने वाला खुलासा नए सामने आया जब आईसीआईसीआई बैंक के संबंधित ग्राहक सोशल मीडिया पर बैंक के आई मोबाइल ऐप के सुरक्षा के बारे में अपनी आशंकाएं व्यक्त की। यूजर ने बताया कि कार्ड नंबर और कार्ड का जो सीवीवी समेत किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड की जानकारी ऐप के भीतर दिखाई दे रही थी। मतलब जिन्होंने कंप्लेन किया उनका कार्ड नहीं, दूसरे का कार्ड दिखाई दे रहा था। मतलब क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी, ये सारे कुछ दिखाई दे रहा था। खामी बहुत है। कार्ड की डिटेल्स नहीं पहुंच सामने आया और ये मैक्सिमम जो सीन है दोस्तों, साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का पेमेंट ऐप पर पहुंच जा सकता था और ओटीपी के होने के बावजूद पेमेंट की संभावना थी। मतलब ओटीपी के बिना पेमेंट। और ये मैक्सिमम जो केसेस क्रेडिट कार्ड में दिखाई देता है, जहां पर क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड का लिमिट, विदाउट ओटीपी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट निकाल सकते हैं आप। अभी ये टेक्निकल फॉल्ट अगर होगा तो आपकी जगह पर दूसरा कोई भी निकल पाएगा और ये क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर बैंक, आरबीआई, एनपीसीआई को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर आप सुरक्षित तरीके से काम करना चाहते तो आपको सुरक्षित रहना है। बैंक माना हुई गलती। लोगों की शिकायत करने के बाद बैंक ने तुरंत ब्लॉक कर दिया। इस उल्लंघन के ग्राहक डेटा सुरक्षित करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लागू किए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा कर दी। आईसीआईसीआई बैंक ने प्रवक्ता ने इस घटना की स्वीकार करते हुए कहा कि हाल ही में दिनों में जारी किए गए लगभग 17,000 नए क्रेडिट कार्ड गलती से बैंक के डिजिटल चैनल के भीतर गलत उपयोगकर्ता के साथ जुड़ गए थे, मैप हो गए। बैंक देगा मुआवजा। बैंक के प्रवक्ता ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि अब तक दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया। मतलब डेटा लीक हुआ, क्रेडिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड का सीवीवी, ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त बैंक ने प्रभावित ग्राहकों
हुए किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। टेक्नोफिनो एक यूजर के लिए उल्लंघन के लिए गंभीरता को और स्पष्ट किया और कहा कि आई मोबाइल ऐप के माध्यम से अन्य व्यक्ति अमेजन पे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तक पहुंच पा रहे थे। उन्होंने कहा कि ओटीपी के बावजूद इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी हो रहा था। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब आप लोगों को सुरक्षित रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग जो पोर्टल बना के काम करते हैं, पेमेंट गेटवे लेकर काम करते हैं, पेमेंट करते हैं, कस्टमर को पेमेंट करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहिए। टेक्नोलॉजी ऐसा एक मैटर है, डेवलपिंग ऐसा एक मैटर है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसा एक मैटर है कि कुछ भी बाईपास हो सकता है। अगर बैंक के टेक्निकल चीज़ों में कोई खामी है तो क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स मिलना, क्रेडिट कार्ड जब स्वाइप करते हैं तो बहुत कुछ इग्नोर करते हुए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड के मामले में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें लिमिट ज़्यादा होता है, तो आपको सुरक्षित रहने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ऐसे बैंक के न्यूज़ आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करें। साथ साथ आपको टेक्निकल मैटर में कोई भी सपोर्ट चाहिए, पोर्टल चाहिए, रिचार्ज बिल पेमेंट वगैरह जो भी, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके का नए डेडिकेटेड वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।